हेलो दोस्तों, आज मैं इलाहाबाद से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आगामी परीक्षा जो लेखपाल की है और जो यूपी प्लस की वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी, उसको दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों एक और बात बताऊँ, मैंने इलाहाबाद का पहला पार्ट डाल दिया है, आप देख सकते हो। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? मेजा जलाशय बांध, कौन सा? मेजा जलाशय बांध ये किस नदी पर बनाया गया है? बेलन नदी पर। किस पर? बेलन नदी पर। अगर आपको ये पूछ ले कि ये किस शहर में बनाया गया है, तो इलाहाबाद में। किस में? इलाहाबाद में। और आपसे ये पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 45 मीटर। कितनी? 45 मीटर। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। एक ये कि मेजा जलाशय बांध किस नदी पर बनाया गया? बेलन नदी पर। किस शहर में? इलाहाबाद में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 45 मीटर। और दोस्तों आपको एक और बात बताऊँ मैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी का, किसका? यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध किसका? यूपी का। तो दोस्तों रामगंगा बांध है। कौन सा? रामगंगा बांध है। और कहाँ पे बनाया गया है? ये रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर, ठीक है जी। और कहाँ पे बनाया गया है? धामपुर में। कहाँ पे? धामपुर। और धामपुर दोस्तों कहाँ पे? बिजनौर में। कहाँ पे? धामपुर कहाँ पे? बिजनौर में। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 128 मीटर। और ये पूछ ले आपको कि ये कब बनाया गया है, तो 1978 में। कब? 1978 में। यहाँ से कम 5-6 प्रश्न बनते हैं। कितने? 5-6 प्रश्न। सबसे पहले ये बनता है कि यूपी का, किसका? यूपी का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। कहाँ पे है जी? धामपुर में। और धामपुर कहाँ पे आता है? बिजनौर में। अगर जिला पूछ लेते हो कब बनाया गया? 1978 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। अब दोस्तों इससे संबंधित 4-5 प्रश्न हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसकी स्थापना पूछे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1887 में। कब? 1887 में। किसने की? विलियम मुइर ने। किसने? विलियम मुइर ने, ठीक है जी। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत पूछा गया है कई बार कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 2005 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 2005 में। और यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों भारत का ये चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। किसका? भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, प्रथम महिला बनी है इसकी वीसी। वीसी मतलब वाइस चांसलर, कुलपति, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। कौन? संगीता श्रीवास्तव। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं आप देख लो। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसको कहा जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। किसने की? विलियम मुइर ने। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 2005 में। और यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय और भारत का सबसे चौथा पुराना विश्वविद्यालय। और इसकी वर्तमान में जो वीसी बनी है, वाइस चांसलर जिसे कुलपति कहते हैं, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव प्रथम महिला वीसी बनी है जी। प्रथम महिला वीसी बनी है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद में। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2003 में। कब हुई? 2003 में। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है आरआरबी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। रेलवे में आते हैं भर भर के प्रश्न, पूछ लेता है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? इलाहाबाद में। कब स्थापना हुई? 2003 में, ठीक है जी। राज्य में सबसे अधिक एससी आबादी वाला दूसरा जिला कौन सा दोस्तों? इलाहाबाद। तो पहला कौन सा दोस्तों? अगर आपसे पहला पूछ ले तो सीतापुर। कौन सा? सीतापुर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। और ये पूछ ले कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा एससी आबादी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी। आगे चलते हैं।
यूपी का सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद। सबसे अधिक तहसीलें इलाहाबाद में। कितनी तहसीलें अगर पूछ ले आपसे तो 8 तहसीलें। कितनी है? 8 तहसीलें। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वासुकी एवं वेणी माधव मंदिर ये यूपी के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। किस शहर में स्थित है? वासुकी एवं वेणी माधव मंदिर किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। भारद्वाज आश्रम, ऋषि दुर्वासा आश्रम, महर्षि महेश योगी आश्रम, ये यूपी के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। ये तीनों आश्रम इलाहाबाद में स्थित हैं। और भारद्वाज वाला तो कई बार आ चुका है, और दुर्वासा ऋषि आश्रम, भारद्वाज आश्रम और दुर्वासा ऋषि आश्रम इलाहाबाद में, और महर्षि महेश योगी आश्रम, तीनों आश्रम कहाँ पे हैं? ये इलाहाबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, यूपी का क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा जिला, 5वां सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है क्षेत्रफल में? इलाहाबाद। कौन सा? इलाहाबाद। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले आपसे तो कितना है? 5482 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 5482 किलोमीटर स्क्वायर। अगर मील में पूछ ले तो 2117। कितना? 2117 मील स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, पहला कौन सा है फिर सबसे पहला क्षेत्रफल में बड़ा? खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी। कितना है इसका क्षेत्रफल? 7680। कितना? 7680। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। इसका कितना क्षेत्रफल है? 6905। कितना? 6905। और दोस्तों तीसरा कौन सा है फिर? तीसरा है दोस्तों सीतापुर। कौन सा? सीतापुर। इसका कितना है दोस्तों? सीतापुर का दोस्तों कितना है? ये दोस्तों चौथा है। कौन सा है? ये चौथा है। सीतापुर ये चौथा है। और इसका क्षेत्रफल कितना है सीतापुर का? 5743। कितना? 5743। और तीसरा है दोस्तों बड़ा क्षेत्रफल में हरदोई। कौन सा? हरदोई। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 5986। कितना? 5986। और 5वां आपका इलाहाबाद है। ये पहला लखीमपुर खीरी 7680, दूसरा सोनभद्र 6905, तीसरा हरदोई 5986, चौथा सीतापुर 5743 और 5वां इलाहाबाद। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र यूपी के किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। दोस्तों इलाहाबाद का जो सफ़ेदा, बहुत से ऐसे हैं ललित हैं जो मतलब किस्में हैं अमरूद की, ये बहुत फेमस है। ठीक है जी। चित्तीदार एक किस्म होती है अमरूद की। फूलपुर उर्वरक कारखाना यूपी के किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में। किस में? प्रयागराज में। फूलपुर उर्वरक कारखाना। ठीक है जी। और दोस्तों फूलपुर क्या एक तहसील का नाम है? किसका? तहसील का नाम। अगला प्रश्न, बारा ताप विद्युत केंद्र ये किस शहर में स्थित है? बारा में। बारा एक जगह है, ये क्या है दोस्तों? तहसील का नाम है। और यूपी के इलाहाबाद शहर में। किस में? इलाहाबाद शहर में। अगला प्रश्न दोस्तों, तीर्थराज की संज्ञा किसको दी गई है? इलाहाबाद को। किसको दी गई है? इलाहाबाद को। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूपी की न्यायिक राजधानी कौन सी है? इलाहाबाद। कौन सी है? और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1866 में। कब हुई थी? 1866 में। ठीक है जी। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ये किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद में। किस में? इलाहाबाद में। अगर आपको ये पूछ ले कि इसका RTO कोड कितना है तो UP 70। कितना? UP 70। और इसका जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ से होकर गुजरता है सबसे ज़्यादा जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 2। इतना आपको याद रखना है। और भी इलाहाबाद के क्वेश्चन रह गए जो मैं थर्ड पार्ट में ले लूँगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इलाहाबाद से संबंधित, दूसरा पार्ट रहेगा जी। आप साथ के साथ नोट्स बना लो और वीडियो पॉज कर करके। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे जुकाम खांसी हो गया है तो थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपके लिए नोट्स बनाता रहूँगा। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें और जो नए छात्र हैं सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्राप्त हो सकें और घंटी बजा दें। खुदा हाफिज़।